बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने स्लोप फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे ये डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्लियरली अगर इस फॉर्म में हो तो इसका सेंटर जो होगा वो हमारे पास होगा -g -f, और इसका जो रेडियस होता है वो इक्वल होगा -g स्क्वेयर प्लस -f स्क्वेयर -c की इक्वल होगा। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अब एक पॉइंट लेते, एक्सटर्नल पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है P, Px1 y1। हम इस पॉइंट से इस पे इक्वेशन ऑफ Px1 y1 पॉइंट से हम इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रा करते हैं। जो पॉइंट ऑफ टेंजेंस ये सर्कल के साथ वो हमारे पास ये पॉइंट है T, और ये सेंटर है ये -g -f की इक्वल है, ये C पॉइंट है। ऐसे करो कि ये C जो पॉइंट है इसको T और P के साथ मिलाओ। तो C को T और P के साथ मिलाया। अब अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल CTP, एंड ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल CTP, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बने। अब इसमें अगर हम देखें पैथागोरस थ्योरम, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 है तो इसका अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस आएगा। तो CP स्क्वेयर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा CT स्क्वेयर प्लस PT स्क्वेयर, इसकी इक्वल होगा। ये पैथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। अब हमें चाहिए ये लेंथ चाहिए, PT चाहिए, तो इसको अपनी जगह छोड़ के इसको इस साइड पे लेके आओ। तो ये आएगा CP स्क्वेयर इक्वल टू माइनस CT स्क्वेयर इक्वल टू PT स्क्वेयर। अब CP बाय डिस्टेंस फार्मूला, इसका अगर हम बाय डिस्टेंस फार्मूला मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके उस पर अंडरवुड आएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है अंडरवुड और स्क्वायर कैंसिल होगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। यहाँ पे x1 और y1 तो यूज हुए, x2 और y2 की जगह -g और -f यूज हुए। तो आएगा x प्लस g होल स्क्वायर प्लस y प्लस f होल स्क्वायर माइनस, अब CT देख लो, ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है और रेडियस ऑफ सर्कल इसकी इक्वल है और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर हम लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c आएगा और इस साइड पे PT होल स्क्वायर आएगा। ये फार्मूले x1 स्क्वायर g स्क्वायर 2gx1, ये भी फार्मूले y1 स्क्वायर f स्क्वायर 2fy1, और यहाँ पे माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c इक्वल टू PT होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ टर्म की कैंसलेशन होगी, जैसे कि g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इसकी कैंसलेशन होगी। बाकी आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 इक्वल प्लस c
इक्वल टू पी टी ऑल्सो। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें पी टी चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो यहाँ से आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा और यहाँ से pt आएगा। तो ये जो है हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो कि P पॉइंट से हमने T पे ड्रा किए। अब ये तो सर्कल था जिसका सेंटर G और -G -F था। अगर सेंटर ऐसे आ जाए कि सर्कल ऐसे आ जाए जिसका सेंटर 0 0, F सर्कल ऑफ सेंटर 0 0, अगर 0 0 हो तो फिर ये वाला टर्म G भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो प्लस C आएगा यहाँ पे। तो x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर प्लस C इज इक्वल टू PT। अब प्लस C ये एक वीडियो में मैंने प्रूव किया था कि R स्क्वेयर की वैल्यू -C के इक्वल है, या A स्क्वेयर, R रेडियस है या A रेडियस है, तो दोनों ले सकते हो। तो यहां पे देखो ये -C नहीं है, यहां पे +C यूज हुआ है, तो इसका मतलब है माइनस इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये -R स्क्वेयर इज इक्वल टू C। चूंकि हम यहां पे A यूज कर रहे हैं रेडियस के लिए, तो x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर -A स्क्वेयर इज इक्वल टू PT। ये रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब अगर सर्कल का सेंटर 0 0, आइए अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में दो पार्ट गिवन है, दो सर्कल हैं। कह रहे कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3 4 ऑन द सर्कल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9। पार्ट नंबर ए, इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट लाइन हम ड्रा करेंगे उसका लेंथ फाइंड करेंगे, और इसी पॉइंट से इस सर्कल पे जो टेंजेंट लाइन होगा उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते, फिर इसकी वो स्केचिंग करते कि इसकी डायग्राम कैसी आएगी। एज वी नो दैट length of tangent line from point x1 y1 to a circle। अब फर्स्ट सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है, तो इस किस्म का सर्कल होगा। इसके लिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो थी उसकी, जो इस सर्कल के लिए जो टेंजेंट लाइन की लेंथ थी वो हमने फाइंड की थी कि इक्वल है x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, इसकी इक्वल थी। अब x1 स्क्वेयर का मतलब है x1 एक पॉइंट है x1 y1, तो वो क्लियरली गिवन है 3 और 4, तो x1 और y1 की वैल्यू ये गिवन है, और A स्क्वेयर अगर हम देखें तो A स्क्वेयर की वैल्यू 9 है, तो ये यहां पे लगाएंगे, यहां पे आएगा 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर और A स्क्वेयर की वैल्यू 9 आएगी। तो यहां से 9 प्लस 16 माइनस 9, 9 के साथ कैंसिल होगा, 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट लाइन की लेंथ होगी वो 4 की इक्वल होगी, 4 यूनिट। अब इसी पॉइंट से इस पे ड्रा करते हैं, इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 to a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0। इसके लिए भी हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड की थी।
वो इक्वल थी x1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर 2gx1 2fy1 और -c इसके इक्वल थी। अब x1 और y1 की वैल्यू तो गिवन है 3 4। gf की वैल्यू क्या होगी वो यहां से हम फाइंड करेंगे। देखो 2g की वैल्यू मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो -2 है, तो g की वैल्यू आएगी -1, या 2g की डायरेक्ट वैल्यू -2 लगा लेंगे। 2f की वैल्यू -1 के बने, तो ये यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे। x1 स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर 9 आएगा, y1 स्क्वेयर मतलब 4 का स्क्वेयर 16 आएगा। 2g की वैल्यू है हमारे पास -2 और x1 की वैल्यू गिवन है 3। सिमिलरली 2f की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है 4 और -c, यहाँ पे कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो c की वैल्यू होगी। तो -1 ऑलरेडी यहाँ पे, एक -3 है तो +3 आएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 9 + 16 से 25, 25 + 3 से 28 आएगा। यहाँ से -6 और यहाँ से -4 आएगा, तो इन दोनों की एडिशन होगी -10 और +28, तो 18 आएगा। 18 जो है वो हमारे पास इक्वल है 3√2 की, तो इसके जो टेंजेंट लाइन की लेंथ है वो इसकी इक्वल है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट जो है ना x स्क्वायर + y स्क्वायर = 9, जो कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3। तो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर से 0 0 है और रेडियस इसका 3 है। अब 3 4 एक पॉइंट है, तो यहाँ से 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 पर ही है, तो इसके बिल्कुल करस्पॉन्ड। तो यहाँ से तो ये वाला जो डिस्टेंस है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ये 4 यूनिट की इक्वल है, और ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है ये 4 यूनिट है। सिमिलरली इस सर्कल के लिए भी हम कर सकते हैं। इसका सेंटर जो है वो हमारे पास आएगा 1/2 और इसका रेडियस जो आएगा वो हमारे पास इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं। कह रहे कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम एफ जी टू द सर्कल x स्क्वायर + y स्क्वायर = 6 is twice the length of the tangent to the circle x square + y square + 3x + 3y = 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर प्रूफ करे कि ये 0 की इक्वल होगा। एक पॉइंट गिवन है, सर्कल 2 है, इस पॉइंट से इसका टेंजेंट लाइन लेंथ और इस पॉइंट से इसका जो टेंजेंट लाइन का लेंथ है, इन दोनों का रिलेशन गिवन है। कैसा रिलेशन है? इसका टेंजेंट लाइन जो है इसके लेंथ वो डबल है इसके टेंजेंट लाइन के लेंथ से, तो वो कंडीशन अप्लाई करके हमने यू प्रूफ करना है। तो पहले इन दोनों यहाँ इस पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट लाइन की लेंथ है वो फाइंड करते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम एफ जी, ये एक पॉइंट है, टू अ सर्कल x स्क्वायर + y स्क्वायर = 6। ये किसकी इक्वल होगा? अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल d1 सपोज कर लूँ तो ये इक्वल होगा x1 स्क्वायर + y1 स्क्वायर - a स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर मतलब पॉइंट हमने लेने, पॉइंट गिवन f और g है, तो f स्क्वायर + g स्क्वायर और -a स्क्वायर, तो -6 आएगा, ये d1 आएगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट एफ जी टू अ सर्कल x स्क्वायर + y स्क्वायर + 3x + 3y = 0। इसका अगर हम मैं d2 सपोज कर लूँ
तो वो किसकी इक्वल होगा, एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 3f प्लस 3g, और इसमें जो c की वैल्यू वो 0 है, तो ये आएगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये जो लेंथ है d1 ये d2 के ट्वाइस है, डबल है, तो मैं अगर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूं तो इसकी इक्वल आ जाएगा, d1 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ d2। अब d1 किसकी इक्वल है, वो ऑलरेडी हमने फाइंड किया, एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 6, 2 सेम आएगा, d2 की वैल्यू भी फाइंड की है। टेकिंग स्क्वेयर बोथ साइड, यहां से स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा, इस साइड पे 2 पे स्क्वेयर आएगा तो 4 और बाकी स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा। तो ये जो है ये इसको भी इस साइड पे शिफ्ट कर, ये 0 आएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4f स्क्वेयर 4g स्क्वेयर 12f 12g, और ये माइनस एफ स्क्वेयर आएगा, ये माइनस जी स्क्वेयर आएगा, और ये प्लस 6 आएगा, ये तो 0। 4f स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर 3f स्क्वेयर, 4g स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर प्लस 3g स्क्वेयर, 12f 12g प्लस 6, यहाँ से 3 कॉमन कर लो, एफ स्क्वेयर जी स्क्वेयर 4f 4g प्लस 2, और 3 डिवाइड कर लो इस साइड में, तो हमारे पास आएगा एफ स्क्वेयर जी स्क्वेयर 4f 4g प्लस 2 इक्वल टू 0, और यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ किया है। एक और एग्जांपल है, ये लाइन और सर्कल के रिलेटेड है। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कह रहे कि प्रूव दैट द लाइन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7 टच द सर्कल। कह रहे कि शो करे कि ये दोनों लाइन जो है ये इस सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके साथ फाइंड करें, और इस लाइन का भी इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। तो पहले हमने ये शो करना है कि ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन में x की वैल्यू गिवन है 8, तो सिंपल हमने इस सर्कल में x की जगह 8 लगाने, तो ये 8 स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर सेम आएगा, -6 8 -4y -12 इक्वल टू 0। ये यहाँ से आएगा 64, y स्क्वायर ये 48 आएगा, -4y -12 इक्वल टू 0। y स्क्वायर -48 और -12 -60, और ये 64 है, तो यहाँ से आएगा +4 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने एक रिजल्ट पढ़ी थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हम लें और वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कहते हैं कि उसके जो रूट्स है वो सेम होंगे। सेम का मतलब है एक ही पॉइंट होगा। तो उस ये जो x इज इक्वल टू 8 है और ये जो सर्कल है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा, कॉन्सिडेंट होगा। इसको हम कहते हैं कॉन्सिडेंट, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स है वो सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं द लाइन x इज इक्वल टू 8 टच द सर्कल if b स्क्वेयर -4ac इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो चलो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। ये आएगा b की वैल्यू -4 है तो -4 स्क्वेयर, -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 4, तो यहाँ से 16 आएगा और ये भी 16, तो आंसर 0 है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 8 जो है ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 8 इंटरसेक्ट या टच द सर्कल। अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है।
तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको डायरेक्ट हम इसी लिख सकते हैं y माइनस 2 होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू 2i और x की वैल्यू स्टार्ट पे हमने ली थी कि 8 था। तो 8 और 2 जो है ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो है ना, ये हमने सर्कल ड्रा किए। सर्कल की इक्वेशन चूंकि ये है तो यहाँ से हम सेंटर भी निकाल सकते हैं। 3 2 सेंटर आएगा जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके, और इसका जो रेडियस आएगा वो 5 आएगा। तो ये सर्कल हमने ड्रा किया जिसका जो सेंटर है वो 3 2 है और इसका रेडियस जो है वो क्लियरली 5 नज़र आ रहा है आपको। और x इज इक्वल टू 8 चूंकि एक लाइन होती है जो कि y एक्सिस को पैरेलल होती है, तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं 8 2 पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों की। अब सेम केस से y इज इक्वल टू 7 के लिए हम करते हैं ये वाला प्रॉब्लम। फॉर y इज इक्वल टू 7, अब ये दूसरा जो है ना, दूसरा लाइन जो है वो जो गिवन है उसको इसके लिए हम कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ तो सर्कल की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। यहाँ पे y की जगह हम 7 लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर सेम आएगा, y की जगह 7। अब 7 स्क्वायर का मतलब है 49 माइनस 6x, यहाँ पे 7 लगाएंगे तो 4 साथ मल्टीप्लाई अगर 28 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x 49। अब इन दोनों की अगर हम माइनस 28 और माइनस 12 को देखें तो माइनस 40 आएगा और यहाँ से प्लस 9 आएगा। अब ये जो लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट करेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट 0, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 6, तो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 9, तो ये तो 36 आएगा और ये भी 36 है तो 0 है। सो y इज इक्वल टू 7 इंटरसेक्ट द सर्कल। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के वो पॉइंट कौन सा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी इसको हमने सॉल्व करने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम डायरेक्ट x माइनस 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोथ साइड अंडर रूट लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 3 और y की वैल्यू 7। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। इसका डायग्राम कैसे आएगा इसको, तो ये सर्कल तो सेम ही होगा, 3 टू सेंटर है, रेडियस 5 है। ये जो हमने लाइन ड्रा की है ये y इज इक्वल टू 7 है, तो ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3 7। तो ये इसका डायग्राम था।